हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग ल्यूसेंट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। फ्रेंड, ये चौथा चैप्टर है ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक का। मैंने 3 चैप्टर का आपको एमसीक्यूज करवा दिया है, ये चौथा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। फ्रेंड, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई या एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने पहले भी 3 वीडियो डाल दिया है ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का, चैप्टर वाइज केमिस्ट्री का, और ये आज चौथा वीडियो है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट पिछले नए एग्जामों में आपको इस चैप्टर सवाल देखने को मिला है। आप देखिएगा कि पिछले 18-19 के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में आपको केमिकल बॉन्डिंग से सवाल देखने को मिला है, लेकिन उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रखता है जितना आपको मेटल्स नॉन मेटल रखता है, पीरियोडिक टेबल्स रखता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो है, बट चलिए देखते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, 8-10 सवाल ही हैं। तो पहला सवाल से हम लोग शुरू करते हैं आज का, कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन अकर बाय। कैटायन कैसे बनता है? तो कैटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैटायन होता क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और वो क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या लॉस कर। जैसे हम सोडियम बोलते हैं, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 1 11। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और सोडियम पे क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। सोडियम क्या होता है? एक मेटल होता है, तो जितने भी मेटल होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कैटायन बोलते हैं। और कैटायन कैसे फॉर्म होता है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा फ्रेंड, आपके एग्जाम के लिए पूछ सकता है ऐसा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ एनायन अकर बाय। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? एनायन होते हैं, उस पर निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 2 8 7 17 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 17। ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेता है, लास्ट में 8 आ जाता है। गेन किया तो क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाले क्या बोलते हैं हम लोग? एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनायन। तो फॉर्मेशन ऑफ एनायन अकर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3, ए बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड। जो भी बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं? शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे मीथेन CH4, ये मीथेन कैसे बना है फ्रेंड? तो शेयर, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन के पास और हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1-1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 2-2, इसके पास हाइड्रोजन के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये देखो 4-4 8 किसके पास आ गया? कार्बन के पास आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस आपको याद रखना है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। एक एग्जांपल आपको CH4 दे दिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि अभी तुरंत बताए थे Na और Cl, क्या होता है यहाँ पे? यह इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 2 8 7। ये क्या करेगा? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन दे के लास्ट में ऑक्टेट आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इससे लेकर के 8 आ जाएगा, यानी ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? Na+। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl-। अभी पहला और दूसरा सवाल के तहत ये क्या होगा? आपस में अट्रैक्ट करके क्या बना लेगा? NaCl। तो ये NaCl कैसे बना है? आयोनिक बॉन्ड है। ये क्या, कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। तो और ये कैसे फॉर्म हुआ है? तो बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो BSSC 2018 का सवाल है, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स। तो क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या फॉर्म होता है? हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको याद होना चाहिए कि जो CHCl3 होता है वो क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और ये क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है।
क्या होता है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनता है? तो कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आरआरबी 2005 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। देखो ये सवाल पूछ दिया रेलवे में, तो क्या होगा इसका? तो सबसे पहले बेंजीन आपको जानना चाहिए कैसे बनता है। बेंजीन का सूत्र याद रख लो, फॉर्मूला C6H6, ये तो कम से कम याद रखना चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? एक रिंग होता है, उसके अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है। एक बात और याद रखना, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? तो टेट्रावैलेंट होता है। कैसा होता है? कार्बन टेट्रावैलेंट, चार बॉन्ड फॉर्म करता है। अच्छा, यहाँ जो सटा हुआ है ना, यहाँ पे कार्बन है, इस जगह पे क्या है? कार्बन है, इस जगह पे क्या है? कार्बन है, यहाँ पे क्या है? कार्बन है, यहाँ पे क्या है? कार्बन है, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे क्या था? ये ऐसे जहाँ जहाँ पे मुड़ा हुआ है वो क्या है? कार्बन है, और अल्टरनेट पर क्या है? डबल बॉन्ड है। अब कार्बन का टेट्रा वैलेंसी हम लोग को बनाना है, तो देखो यहाँ पे तीन बॉन्ड हो रहा है, 1 2 3, एक बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा हुआ है। यहाँ पे सब जगह पे क्या है? एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, हाइड्रोजन छुपा हुआ है। यहाँ भी क्या है? एक हाइड्रोजन है, और इस जगह पे भी क्या है? एक हाइड्रोजन है। ये कार्बन यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो सिग्मा बॉन्ड देखो, पाई और सिग्मा, तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो हर जगह पे पहले एक सिग्मा बनेगा, फिर क्या बनेगा? पाई बनेगा। तो देखो पाई कितना हो जाएगा? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 पाई, यानी सब में तो 3 ऑप्शन दिया हुआ है। सिग्मा कितना बनेगा? देखो 1 2 3, ठीक है। सिग्मा 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ 10 11 और एक 12, यानी 12 सिग्मा, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट याद कर लेना, नहीं तो स्ट्रक्चर बना करके कि हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। यहाँ पे कार्बन तो है ही, इसके जगह पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। और पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, फिर उसके बाद पाई बनता है, यानी पहले सिग्मा बनेगा फिर पाई। तो पाई कितने हो गए? 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रख लेना है, 12 सिग्मा होते हैं और 3 पाई होते हैं, और फॉर्मूला बेंजीन का C6H6, ठीक है। रेलवे का सवाल ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेस ए नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर क्या होता है? जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है, जिसपे कोई भी चार्ज नहीं हो, और कोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये नॉन मेटल है, जितने भी नॉन मेटल है वो आपस में पहले तो कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। क्लोरीन आपस में कैसे रहता है? तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से। अच्छा, ये कैसा है? नॉन पोलर है। कैसे पता चला नॉन पोलर है? दोनों तरफ अगर सेम एटम आ जाए तो वो क्या बोलेंगे? वो नॉन पोलर है। जैसे ऑक्सीजन आपस में कैसे बनाते हैं? तो डबल बॉन्ड पे रहते हैं, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और ये नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ ऑक्सीजन है। तो याद रखना, इसमें जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो कैसा है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। आरआरबी 2018 का सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट सवाल है ये, एन एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। यही कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl3, जो अभी ऊपर बताए थे। टेट्रा मतलब होता है 3, क्लोराइड मतलब होता है क्लोरीन। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये कैसा होता है? कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है। ये SSC 2013 का सवाल है। यहाँ पे सेम सवाल था ये वाला, यही फॉर्मूला है CCl3, इसी का नाम क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड। आगे का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पीरियोडिक टेबल है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। तो वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस ल्यूस एंड ऑब्जेक्टिव का मिलते रहेगा, क्योंकि मैं पूरा सीरीज चला रहा हूँ। हर एक चैप्टर, जितना भी शायद 14 चैप्टर है केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, तो सारा चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही।